जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड और मैं हूं देहरादून से अनिल राव। हम बात करेंगे आज 9 बजे 9 खबर की। उससे पहले मैं आपके सामने दो बातें रखना चाहता हूं। जो हमारे कुछ दर्शक हैं, हमारे मित्र हैं, जो चाहते हैं कि वो हमारे चैनल से जुड़े रहें, तो उनका ये शिकायत आई है कि हमारा चैनल वे सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे। तो स्क्रीन पे आप मेरे देख रहे होंगे QR कोड चल रहा है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो आपके सुझाव हों वो हमें ज़रूर दें। दूसरा, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है। हमारे पास सीमित संसाधन है। तो ये बारकोड आप देख रहे होंगे, तो संसाधन सीमित है हमारे पास। आप चाहते हैं कि हम लगातार आपके साथ जुड़े रहें, समन्वय बना के रखें, आपके साथ खबरें पहुंचाते रहें। तो अब बात करते हैं रात 9 बजे 9 खबर की। तो सबसे पहली खबर, POK के बिना और आतंकवाद के साथ पाक से वार्ता संभव नहीं, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आदमपुर एयरबेस का PM मोदी ने किया दौरा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 15 लाख से अधिक साइबर हमले। भारत अब अपने लिए प्रयोग करेगा सिंधु नदी का पानी। छोटे राज्यों में वित्तीय प्रदर्शन में गोवा के बाद उत्तराखंड को दूसरा स्थान। मुठभेड़ में घायल हुआ गौ तस्कर नौशाद, 200 किलो गौमांस बरामद। CBI ने घोषित किए 10वीं और 12वीं के नतीजे, PM ने दी सफल छात्रों को बधाई। 17 मई से होंगे IPL के मुकाबले, फाइनल मुकाबला 30 जून को। अंत में कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम। तो राष्ट्र को दिए संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया कि कश्मीर के बिना और आतंकवाद के साथ पाकिस्तान के साथ वार्ता संभव नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई भी आतंकी गतिविधि हुई तो भारत उसका पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। तो सेनाओं को भी उन्होंने छूट दे रखी है। तो अपने जो संबोधन है उन्होंने क्या कही बातें, उसमें हम 15 बातें आपको मुख्य रूप से बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। सर्जिकल स्ट्राइक और स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति बन गया। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को और हर भारतवासी की तरफ से मैं सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने कहा कि न्यूज एज वारफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। इस ऑपरेशन के दौरान हमने मेक इन इंडिया हथियारों की पारंपरिकता को सिद्ध किया। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वारफेयर में मेक इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट का जलवा है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी, और अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि POK पर ही होगी। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार करने की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार किया। भारत ने पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को खंडर में बना दिया। भारत पे आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। उन्होंने कहा कि बहावलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटी रही हैं। हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देख सकते। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को सफाया करना ही होगा। अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है, बंद नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वायु सेना स्टेशन आदमपुर जाकर हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर मोदी ने कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक वीर जवानों से मिलना विशेष अनुभव रहा। प्रधानमंत्री ने X पर पोस्ट किया कि आज सुबह मैं AFS आदमपुर गया और हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला। आपको बता दें कि ये आदमपुर जो एयरबेस है, ये वही एयरबेस है जिस पर पाकिस्तान ने अपने यहाँ प्रचार किया कि एयरबेस पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। तो PM मोदी ने एक संदेश देने की कोशिश की। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, इसमें आपको जो हमारे फाइटर प्लेन है वो दिखेंगे, जो हमारी वायु रक्षा प्रणाली है वो पीछे दिखाई दे रही है। तो ये संदेश PM मोदी ने दिया कि ये एयरबेस स्टेशन तो क्या, किसी हमारे सैन्य ठिकाने पर कोई नुकसान नहीं हुआ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में 15 लाख से अधिक साइबर हमले हुए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा वेबसाइटें और उन्नत साइबर अपराधी समूह ने 15 लाख से अधिक साइबर हमले किए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन हमलों में
से केवल 150 हमले सफल रहे। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य शत्रुता रोकने के समझौते के बावजूद पाकिस्तान, बांग्लादेश, पश्चिमी एशियाई देशों से लगातार ये साइबर हमले जारी हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल के वरिष्ठ अधिकारी यशस्वी यादव के अनुसार भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद साइबर हमले कम हुए, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। ये हमले पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मोरक्को और पश्चिमी एशिया से हो रहे हैं। अब बात करते हैं सिंधु जल समझौता। इसके स्थगित होने के बाद भारत और पाकिस्तान पर क्या फर्क पड़ेगा? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत अब अपने लिए प्रयोग करेगा सिंधु नदी का पानी। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु समझौता स्थगित होने से भारत के कई राज्यों को बड़ा लाभ होने जा रहा है। इस समझौते के स्थगित होने से भारत अब सिंधु बेसिन समझौते के तहत आने वाली 6 प्रमुख नदियों का पानी अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान को आवश्यक पानी देने की प्रतिबद्धता समाप्त होने के बाद अब भारत में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश तक में अपनी खेती और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा पानी मिल रहा है। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद भी थम जाएगा, क्योंकि अब किसी भी राज्य में पानी की कमी नहीं रहेगी। गर्मियों की मौजूदा मौसम में पानी की कमी के साथ नदियों का प्रवाह कम होने से कई राज्यों को अपनी खेती और पेयजल की जरूरतों के लिए पानी की कमी होने लगती है। अन्य प्रदेशों के साथ उत्तरी राज्यों में हर साल यह स्थिति बनती है, लेकिन अब सिंधु जल समझौता स्थगित होने के हालात के बदलने लगे हैं। सिंधु जल समझौता में भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु बेसिन की जिन 6 प्रमुख नदियों के पानी के इस्तेमाल का निर्धारण होता था, उनमें है रावी, सतलुज, व्यास के साथ सिंधु, झेलम और चेनाब नदियां शामिल है। राव, सतलज और व्यास का 80% पानी भारत इस्तेमाल करता था। पाकिस्तान को जाने वाले पानी को भी अब रोका जा रहा है, उसका इस्तेमाल अपने राज्यों में कर रहा है। खासकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इसका पानी ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नगर में पानी की आवक बढ़ गई। इससे मौजूदा गर्मियों में उत्तर भारत के किसी भी राज्य में पानी की बड़ी समस्या नहीं आने वाली। अब भारत अपनी मर्जी से नदियों में पानी को रोकने और छोड़ने का काम कर रहा है। इससे सिंधु, चेनाब, झेलम नदियों में अतिरिक्त पानी जमा हो गया है और कई बार भारत को इन नदियों पर अपने हिस्से में बने बांधों में से ज्यादा पानी होने के कारण पानी छोड़ना भी पड़ रहा है। अब बता दें कि जो सिंधु जल समझौता था, इसके स्थगित होने के बाद भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में लगातार संकट बढ़ेगा। दोनों के बीच संघर्ष भले ही थम गया हो, लेकिन पानी इतना बड़ा मुद्दा है कि पाकिस्तान को कुछ महीनों में भारत के सामने हाथ फैलाने पड़ सकते हैं। उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन। छोटे राज्यों में वित्तीय प्रबंधन में गोवा के बाद उत्तराखंड का दूसरा स्थान। उत्तराखंड ने वित्तीय प्रबंधन और सुशासन के शानदार उपलब्धि हासिल की है। देश की प्रतिष्ठित बिजनेस समाचार वेबसाइट फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ताजा रैंकिंग के अनुसार छोटे राज्यों की वित्तीय स्थिति के मामले में उत्तराखंड ने गोवा के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि राज्य के मजबूत वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी प्रशासन और विकासोन्मुख नीतियों का परिणाम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड ने राजकीय घाटे को नियंत्रित करने, स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि, बकाया ऋण को संतुलित करने और सरकारी गारंटियों के प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों में बेहतर निवेश ने भी राज्य की रैंकिंग को और मजबूती प्रदान की। सुशासन में भी उत्तराखंड अव्वल। वित्तीय प्रबंधन के साथ साथ उत्तराखंड ने सुशासन के क्षेत्र में अपनी धाक जमाई। राज्य में व्यावसायिक माहौल को बेहतर बनाने, न्यायिक प्रक्रियाओं को तेजी लाने, डिजिटल ई सेवाओं को सशक्त करने के प्रयासों ने उत्तराखंड को प्रशासनिक दक्षता में अग्रणी बनाया। मुठभेड़ में घायल हुआ गौ तस्कर नौशाद। 200 किलो गौमांस बरामद। हरिद्वार पुलिस को सूचना मिली कि थाना कलियर क्षेत्र के जंगल में कुछ व्यक्ति द्वारा गौ कटी जा रही है। सूचना पर पुलिस ने जंगल में छापा मारा और वहां पे कुछ लोग गाय का मांस काटते हुए दिखे। पुलिस को नजदीक आता देख संदिग्धों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया और फायर करते हुए जंगल के क्षेत्र में भाग निकले। जवाबी कार्रवाई में नौशाद नाम का तस्कर गोली लगने से घायल हो गया। बाकियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं हरिद्वार एसएसपी परवेंद्र डोभाल। आज 25 को थाना कलियर के रोलाहेड़ी के पास जो गांव के पास में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग गौवंश को काट रहे हैं, उसके बाद उसका मांस सप्लाई किया जाना। तत्काल पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए रोलाहेड़ी के जंगलों को घेर के इन लोगों को जो पकड़ने की कोशिश करी। इनके द्वारा भागने की फिराक में पुलिस के ऊपर फायर किया गया। पुलिस ने तत्काल इनको न्यूट्रलाइज किया गया। इस पूरे ऑपरेशन में एक व्यक्ति, एक जो अभियुक्त है नौशाद, उसको पकड़ा जा सका है। हालांकि उसके पैर में गोली लगी थी। तत्काल पुलिस के द्वारा उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर उसका इलाज चल रहा है। बाकी 2 अन्य व्यक्ति जो भी फरार चल रहे हैं, उनके जितने भी वेयरअबाउट्स हैं उस पर पुलिस लगातार तवज्जो दे रही है
और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम उन लोगों की भी अरेस्टिंग कर लेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में 3 गवर्नस जो हैं उनको उनके पुलिस ने प्राप्त किए हैं। उनको डॉक्टर की टीम द्वारा पीएम करा के उनकी और आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है और इस अभियुक्त को शीघ्र ही न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में पेश किया जाएगा। बाकी 2 अन्य अभियुक्तों की जल्दी ही अरेस्टिंग की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा 12वीं के नतीजे 25 जारी हो गए हैं। परीक्षा में 91.64% लड़कियां व 88.39% छात्र पास हुए। सीबीएसई 12वीं परीक्षा देने वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीएसई के सफल छात्रों को बधाई दी और कहा कि आपके दृढ़ संकल्प, अनुशासन और कड़ी मेहनत का परिणाम है। आज का दिन माता पिता, शिक्षकों और अन्य सभी लोगों की भूमिका को भी स्वीकार करने का दिन है जिन्होंने इस सफलता में आपका साथ दिया। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो छात्र सफल नहीं हो पाए हैं, ये जीवन का पड़ाव है, ठहराव नहीं। तो अपना प्रयास जारी रखें, सफलता जरूर आपको मिलेगी। 17 मई से होंगे आईपीएल के मुकाबले, फाइनल 30 जून को होगा। बीसीसीआई ने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते आईपीएल के बचे हुए 16 मुकाबले स्थगित कर दिए थे, जो अब 17 मई को खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 30 जून को खेला जाएगा। और अंत में कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम? मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली तथा पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं हल्की से हल्की वर्षा और गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है। राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बात करें देहरादून राजधानी की, आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 37 डिग्री व न्यूनतम तापमान 22 डिग्री के करीब रहने की संभावना है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।